नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटीक जानकारी हमेशा सबसे पहले दी जाती है। मौसम में अचानक से फिर आने वाला है बड़ा बदलाव, भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी कहर ढा रही है। देश के कई राज्यों में घना कोहरा, शीतलहर का कहर है। अभी मौसम विभाग ने बताया कि 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी के दरमियान देश के कई राज्यों में मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, जिसका असर कई राज्यों में दिखाई देगा और सर्दी के साथ साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो देश के अधिकांश भागों में आने वाले 2 दिनों के दरमियान पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। देश के अधिकांश भागों में शीतलहर और घने कोहरे का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह के समय सर्दी में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक और आफत भरा अलर्ट जारी किया है। जी हां, भीषण शीतलहर के बीच 10 से ज़्यादा राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की चेतावनी है। इतना ही नहीं, 15 शहरों में शीतलहर का भीषण प्रकोप देखने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। खासकर ऊंचाई वाले भागों में बारिश की तीव्रता ज़्यादा होगी। कश्मीर के डोडा, बडगाम, शोपिया की ऊंचाई पहाड़ियों पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज चेंज होगा। कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जो होगी उसका असर मैदानी राज्यों पर भी पड़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 10 जनवरी तक देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चलेगी। घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश के साथ कई जगहों पर तूफान आने की भी आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। मौसम विभाग ने बताया कि नए चक्रवाती तूफान की वजह से उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज चेंज होगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों के दरमियान तूफानी हवाएं चलेंगी। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर बवंडर, अगले 2 दिन रह जाएं सावधान। जी हां, मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कई हिस्सों में चेतावनी और हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले 3 से 4 दिनों के दरमियान मौसम का मिजाज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। खास तौर पे ऊंचाई वाले इलाकों में आंधी तूफान और बारिश होगी। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 6 से 7 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसी अवधि में पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में शीत दिवस जैसी परिस्थितियां रहने की संभावना है। 6 जनवरी और 7 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार और गंगा की मैदानी पश्चिमी बंगाल में भी शीत दिवस होने की संभावना है। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 6 से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में, जबकि 8 से 10 जनवरी के बीच पश्चिमी राजस्थान में, 6 से 10 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान में और 6 से 8 जनवरी के दौरान छत्तीसगढ़ में, झारखंड में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का असर लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के मौसम का फिर मिजाज बदलेगा। बढ़ती ठंडी हवाओं और नमी के कारण सुबह और रात में घना कोहरा से लेकर बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे आम जनजीवन, यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आईएमडी ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच सहित आसपास के जिलों में बेहद घने कोहरे को लेकर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों के दरमियान मौसम का मिजाज काफ़ी हद तक चेंज होगा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। तेज़ बर्फीली हवाओं के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर उत्तर मध्य भारत, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
फिलहाल मौसम में राहत मिलने के आसार कम हैं। रविवार को राज्य में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन और रात दर्ज हुई। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर, सीकर और झुंझुनू में भी रविवार की रात सर्दी के लिहाज से अब तक की सबसे ठंडी रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी रह सकती है और सर्दी में फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ठंड अपने चरम पर है और प्रदेश के अधिकांश हिस्से कोहरे की चादर से ढके हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई है। उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के कारण प्रदेश में सर्दी और बढ़ सकती है। वहीं कई जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है। बीते दिनों में ग्वालियर में बूंदाबांदी दर्ज की गई थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि बारिश से प्रदेश में ठंड और कड़ी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक सर्दी में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि ऊपर के क्षेत्रों में तेज और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक यूपी में भी सर्दी का जो सितम है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का असर लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने ताज़ा अनुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम फिर बदल सकता है। बढ़ती ठंडी हवाओं और नमी के कारण सुबह और रात में घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन और प्रभावित हो सकता है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच सहित आसपास के जिलों में बेहद घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर दृश्यता लगभग 0 तक गिर सकती है, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर हादसों की संभावना बढ़ जाती है। मुरादाबाद मंडल और आसपास के इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अगले 3-4 दिनों तक चेंज रहेगा। उत्तर भारत के 15 जिलों में मंगलवार 6 जनवरी को शीतलहर का खतरनाक असर देखने को मिलेगा। इन जिलों में अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। चमोली और देहरादून में शीतलहर से परेशानी बढ़ेगी। पंजाब के मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर में सुबह और शाम के समय शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भी 6 जनवरी को शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि दोपहर में धूप खिलेगी। सुबह यात्रा करने के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी 6 जनवरी को खतरनाक घने कोहरे को देखते हुए चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, इटावा, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में शीतलहर का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। कल लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दोस्तों, देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट आने की चेतावनी जारी की है और अगले 48 घंटे के दरमियान सावधान रहने के लिए कहा गया है। पूरे देश के मौसम की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपडेट आप तक हम सबसे पहले देते रहेंगे। धन्यवाद।